अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको रमज़ान मुबारक। प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड सेकेंडली आई एम सॉरी फॉर बीइंग इनएक्टिव। एक्चुअली आई वाज वेरी बिजी, सो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालूँ। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। हम क्या स्टार्ट करें? बिहेवियर साइंस। उसका हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करना है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है लर्निंग। सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग क्या होती है। लर्निंग की डेफिनेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिससे हम नए बिहेवियर के पैटर्न सीखते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें बाय बर्थ या बिल्ट इन होती हैं, बर्थ से प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, लर्निंग जो है वो उनमें से एक है। हमारे ह्यूमन बिहेवियर का की प्रोसेस होता है लर्निंग। अब ये कहाँ कहाँ सेंट्रल रोल प्ले करती है? हमारी लैंग्वेज में, हमारे कस्टम में, हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में, यहाँ तक कि हमारे परसेप्शंस, व्यूज़, उन सब में लर्निंग जो है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती है। उसके अलावा लर्निंग जो है कभी कभी परमानेंट चेंज भी होता है हमारे बिहेवियर के लिए। किस तरह से? कि उसकी वजह से कुछ अच्छा हो जाए, बेटर के लिए या वर्स के लिए। इस तरह से लर्निंग जो है वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज हो सकता है। अब नेक्स्ट इसमें हमने क्या देखना है? सबसे पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब जो हमारी लर्निंग की थ्योरी है वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि जो हम नए बिहेवियर सीखते हैं या हमारे बिहेवियर में जो चेंज होता है, क्यों चेंज होता है? क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन के बेस पे या फिर एनवायरमेंट से ऐसा रिस्पॉन्स आया है कि हमें अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करना पड़ रहा है। अब ये जो चेंज हमें करना पड़ रहा है, हम नए बिहेवियर पैटर्न सीख रहे हैं, उसको इसने नाम दे दिया ओपन कंडीशनिंग का। इसका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। एक बात और, यूएस के सब स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लाइक वो ओपन कंडीशनिंग का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या वो लॉन्ग में जैसे ये मैंने इधर लिखा है ऐसे पूछ लेते हैं, व्हाट इज दिस डेफिनेशन, डिफाइन इट्स टाइप्स, डिस्कस इट्स टाइप्स, इट्स रोल इन डेली लाइफ। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, इसलिए मैंने ऊपर बुक के लिख ली है। एनीवेज, वापस टॉपिक पे आते हैं। ये किसने स्टैब्लिश किया था, किसने ओपन कंडीशनिंग पे वर्क किया था? BF स्किनर एक साहब थे, इन्होंने इस पे जो है वर्क किया था। अच्छा, इन्होंने ये बोला था कि ओपन कंडीशनिंग जो है ये तब होती है कि कोई ऐसा बिहेवियर जो हमारे मतलब नेचुरल हमारी ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट नहीं होता, बल्कि इसको जो है हम सीखते हैं। और ये हमें किस तरह से सीखते हैं? रिवॉर्ड या पनिशमेंट की वजह से। उसको इन्होंने नाम दे दिया ओपन कंडीशनिंग का। अब इन्होंने आगे अपने एक फेमस एक्सपेरिमेंट जिसको उन्होंने नाम दिया था स्किनर बॉक्स, वो उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था। क्या किया था? उन्होंने एक बॉक्स लिया था, उसमें एक बॉक्स कह रही हूँ, रैट को प्लेस कर दिया था और एक लीवर लगा दिया था। अब वो बॉक्स अगर तो है, उस लीवर को प्रेस करेगा, उसको फूड मिलेगी। ये हो गया उसका पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव लर्निंग। किस तरह से कि उसने जो है लीवर को प्रेस करना है, उसको फूड मिलेगी। उसने ये सीखा है कि जी जब जब मुझे भूख लगी है मैं लीवर को प्रेस करूँगा, मुझे खाना मिल रहा है, तो ये आ गया उसका रिवॉर्ड। लेकिन अगर हमने किसी बिहेवियर को रोकना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसको पनिशमेंट देते हैं। किस तरह से? जैसे यही इसकी एग्जांपल ले लें स्किनर बॉक्स में, कि सेम बॉक्स है, रेड प्लेस किए, उसने सेम लीवर को प्रेस किए हैं, लेकिन अब की बारी उसको क्या मिल रहा है? शॉक मिल रहा है, इलेक्ट्रिक। तो वह क्या करेगा? एक बार उसको प्रेस करेगा, 2 बार प्रेस करेगा, फिर खुद ही जो है लीवर को प्रेस करने से बाज आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है कोई भी बिहेवियर, कोई भी अपना लर्निंग बिहेवियर वो हमने ख़त्म करना हो वो हम कर सकते हैं। आगे फिर इसने जो है ओपन कंडीशनिंग किस प्रिंसिपल पे, अपना प्रिंसिपल बता दिए, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? रीइंफोर्समेंट के ऊपर वर्क करती है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे चांसेस इंक्रीज हो जाए कि एक बिहेवियर जो है वो बार बार अकर होगा, उसको इसने नाम दे दिया रीइंफोर्समेंट का। इसके आगे 3 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव जिसमें हमें रिवॉर्ड मिलता है, नेगेटिव जिसमें हम पनिशमेंट मिलती है और एक तरह से, और तीसरा खुद है पनिशमेंट। अब सबसे पहले 1 बाय 1 हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये वो टाइप है रीइंफोर्समेंट की, वो तब होगी जब हमने एक बिहेवियर शो किया है, उसकी वजह से जो है हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, इनाम मिल रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा? क्योंकि हमें इनाम मिल रहा है तो हम चाहेंगे हमें ये इनाम मिलता रहे, वो बिहेवियर जो है हम एक्वायर कर लेंगे, और इस तरह हम उसको रीइंफोर्स करते रहेंगे, इनकरेज करते रहेंगे, और वो बिहेवियर अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि हम उसको खुद ही अडॉप्ट कर लेंगे, एक्वायर हो जाएगा, रिपीट होता रहेगा।
अब रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिल सकता है कि अटेंशन की फॉर्म में हम उसको प्रेज कर सकते हैं, किसी सेक्सी फॉर्म में, या फिर कोई मटेरियल गेन। अब इसमें एग्जांपल हम देखते हैं कि एक बच्चा है जिसको हम कंसिस्टेंटली जो है प्रेज या हक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने खेलने के बाद अपने टॉयज़ उठा के जगह पे रख दिए, तो उसको हमने जो है प्रेज कर दिया या हक कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, एक अच्छा बिहेवियर जो है वो उसको हमने रीइंफोर्स करवाया है। उसकी बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ लेके आया, मतलब उसका ये जो बिहेवियर है वो उसको लर्न कर लेगा कि मैं खेल के अपने खिलौने खुद उठाता हूँ, मुझे जो है प्रेस किया जाता है, मुझे हक किया जाता है, मुझे इंकरेज किया जाता है, तो मैंने हमेशा यही करना है। इस तरह से हम एक अच्छी चीज़ जो है वो बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सेकंड टाइप है रीइंफोर्समेंट की, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? ये तब होती है जब हमें कोई डिज़ायर बिहेवियर चाहिए, वो दे के हमने किसी भी नेगेटिव स्टिमुलस को रोकना है। इसकी समझ आपको एग्जांपल से आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो हैं कहीं बाहर गए हैं, वहाँ ट्रैफिक जैम हो गया है, बहुत लंबी कतार है कार्स की। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पीछे जो बंदा है कार में वो कंटिन्यूसली जो है हॉर्न बजाई जा रहा है, तब तक उसने बजाने जब तक अपनी कार जो है मूव नहीं कर लेते। अब इस तरह से इस केस में क्या है, नॉइज़ जो है वो नेगेटिव स्टिमुलस है। इसकी वजह से उसको जो है उसका डिज़ायर बिहेवियर मिलेगा। वो क्या होगा कि हम अपनी कार जो है मूव कर लेंगे। तो ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। थर्ड टाइप ऑफ बिहेवियर है नेक्स्ट, डेट इज़ पनिशमेंट। पनिशमेंट ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें हम कोई पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है बिहेवियर, कोई पर्टिकुलर बिहेवियर जो वो स्टॉप हो जाएगा और उससे हमें ये पता चलेगा हमने ये बिहेवियर जो है रिपीट नहीं करना। जैसे कि अब एक बच्चा है, वो अपनी फिंगर इलेक्ट्रिक सॉकेट में डालता है, उसको जो है शॉक लगेगा हल्का सा या जिस भी मिकदार का। अब उससे उसको क्या लेसन मिलेगा, ये होगी पनिशमेंट कि मैं ये चीज़ करूँगा, मुझे यहाँ से पनिशमेंट मिल रही शॉक की फॉर्म में, तो मैंने ये चीज़ दोबारा नहीं करनी। ये होगी पनिशमेंट। इस तरह से हम कोई भी बिहेवियर जो है वो हम रोक सकते हैं। ये थी रीइंफोर्समेंट के 3 टाइप्स। उसके अलावा इसमें ये एक टेबल है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें 4 कॉलम्स बने हुए हैं। सबसे पहले फीचर, इफेक्ट ऑफ बिहेवियर, एग्जाम्पल एंड कमेंट्स। फीचर में सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि हमने बिहेवियर इंक्रीज करने किस तरह से रिवॉर्ड देके। वही पिछली एग्जाम्पल के बच्चा था, उसने खिलौनों से खेला है, उसके बाद उसे अपने खिलौने एक बार इकट्ठे कर दिए, हमने उसको प्रेज किए, हक किए, वो उसका रिवॉर्ड था। अब इससे उसको ये सीखने को मिला है, उसने ये लर्न किया है कि मुझे जो है खेलने के बाद अपने टॉयज़ उठा देने। इस तरह उसने एक नया चीज़ सीख ली है, नया बिहेवियर सीख ली है। लेकिन यहाँ टेबल में दूसरी एग्जांपल आप ये भी कर सकते हैं कि एक बच्चा है, उसने जो है ना अपने छोटे भाई की तरफ काइंड बिहेवियर शो की है, तो उसको हम प्रेज करें, डेट इज़ आल्सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। वो अपने छोटे भाई के साथ आगे भी ऐसे प्यार से पेश आएगा। अब कमेंट्स क्या है कि रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट जो हमारे डिज़ायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज़ करिए, कि हमने एक वही बच्चे के एग्जांपल लेके चलें, उसने काइंड बिहेवियर शो की है, हमने उसको प्रेज कर दिया, हक कर दिया। अब उसको क्या हुआ है कि जी वही चीज़ उसको वो मिला है स्टिमुलस, उसने ये सीखा है कि जी मुझे ये बिहेवियर जो है ये एक्वायर करना है, ये सीखना ही सीखना है, मुझे इसको रीइंफोर्स करना है। दूसरी एग्जांपल इसने इन्होंने दी है मास्टर ए की। अब ये मास्टर ए, हम पीछे चलते हैं। इन्होंने स्टार्ट में ये लर्निंग के एक केस दिया था कि मिस्टर ए जो है वो 8 साल का बच्चा है। अब उनको जो है बेड वेटिंग की आदत है हर रात तकरीबन, और उनको इस चीज़ से शर्म भी आती है। उसके कज़न जो हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं बहुत परेशान हैं, उनको डॉक्टर के पास ले गए। उन डॉक्टर ने उनको साइकेट्रिस्ट पे रेफ़र कर दिया। अब एज अ थेरेपिस्ट हमने उसको टीच करना है कि आपने इसको कैसे जो है अपने इस बिहेवियर को ख़त्म करना है। अब उसके लिए हमने क्या करना है, हमने उसको लर्निंग प्रिंसिपल सिखा देने, हमने एक बज़र दे देना है। अब वो बज़र जब भी उसको जो है वो यूरिन पास करेगा, बेड वेटिंग होगी, उसने वो बज़र जो है वो प्रेस करना है। और हमने कहना है कि आपने नंबर ऑफ काउंट्स, हर बार बज़र बजाना है, जितनी बार बजाना है आपने उसको काउंट कर लेना है। इससे हमें पता चलेगा कि आप कितनी बार जो बेड वेटिंग करते हैं, ताकि हम आपकी इस हैबिट को जो है वो ख़त्म कर सकें। ठीक हो गया। अब इसमें नेक्स्ट बात उन्होंने क्या की, ये आइडिया ये था कि जी जैसे उसको जो है ब्लैडर फुल हो गया, स्टिमुलस मिला है, उसने यूरिनेट करना है, उसने बज़र बजा दिया, वो उठ के जो वॉशरूम चला जाएगा। अब इस तरह से क्या होगा, एक टाइम आएगा कि जी वो खुद ही जो है इस तरह बज़र बजा बजा के वो वॉशरूम तक जाएगा, यूरिनेट वॉशरूम में जाके जो भी है वो डेफिकेशन वगैरह कर देगा और बेड वेटिंग से बच जाएगा। अब हमने यही एक्सपेरिमेंट जो उसके साथ लेके चले हैं, उसको लर्निंग प्रिंसिपल सिखाए हैं, बज़र दे दिए, तो तकरीबन जो है
कुछ टाइम के बाद फिर हमने जो है ये चेंज नोट किया है कि तकरीबन 21 कंसेक्टिव नाइट्स के बाद उसका जो बेड वेटिंग की आदत थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन वो कभी कभी जो है वो बेड वेट कर देते हैं और हमने उसको चॉकलेट दी है। यहाँ आ गया उसका रिवॉर्ड। ये अब हमने उसको चॉकलेट दी, ये आ गया रिवॉर्ड। अब क्या होगा, जब भी उनको बेड वेटिंग दरमियान में आदत तो ख़त्म हुई कभी कभी होते हैं, तो उनको यही मैं वॉशरूम जाऊँगा, वॉशरूम जाके करूँगा, मुझे चॉकलेट मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। तो एक पॉजिटिव चीज़, अच्छी चीज़, बेटर के लिए जो है रीइंफोर्स हो रही है। ये था बेसिकली हमारा लर्निंग का। वही एग्जांपल इन्होंने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में दे दी, ये थी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेक्स्ट चीज़ है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब इसमें ये है कि जी बिहेवियर को इंक्रीज़ करना है, अवॉइड करेंगे, स्किप करेंगे। अच्छा, चाइल्ड जो है जैसे वो ऊपर वाला में हमने पढ़ा था काइंड बिहेवियर वाला, वही एग्जांपल इसमें है कि एक बच्चे ने अपने यंगर ब्रदर की तरफ काइंड बिहेवियर शो करना है। क्यों? ताकि पेरेंट्स उसको स्कोल्ड ना करें, उसको डांट कर रहना पड़े। इस तरह हम एक बिहेवियर जो है उसको रीइंफोर्स करवा रहे हैं। उसके बाद इसमें आ गया पनिशमेंट। अब इसमें बिहेवियर जो डिक्रीज हो जाएगा एक्सप्रेशन से। अब इसमें एग्जांपल वही है कि चाइल्ड जो है उसने अपना हिटिंग बिहेवियर जो है वो डिक्रीज़ करना है, कि उसने अपने छोटे भाई को मारा, उसके बाद उसकी मम्मा ने उसको स्कोल्ड किया, उसको बुरा लगा, तो उसने ये लर्न किया है कि जी मैंने अपने छोटे भाई को हिट नहीं करना। ये थी पनिशमेंट कि उसने हिट किया, उसको स्कोल्डिंग मिली पनिशमेंट के तौर पे, तो उसका बिहेवियर जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। उसके बाद आ गया एक्सटिंक्शन। अब इसमें जो है बिहेवियर को हमने एलिमिनेट करना है नॉन रीइंफोर्समेंट से। कैसे? कि सेम चाइल्ड है, ऊपर वाली एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, हिटिंग बिहेवियर शो किए, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, हमने उसको रीइंफोर्समेंट नहीं करवाई किसी भी तरह की। इनफैक्ट उसकी मदर ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिए। उसने नोट किया है कि जी मैंने एक बार किया, मम्मा ने इग्नोर किया, बार बार मुझे इग्नोरेंस मिल रही है, तो मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग, मुझे ये चीज़ अडॉप्ट नहीं करनी है। इस तरह से उसका बिहेवियर एलिमिनेट हो जाएगा एंड डैट इज़ नॉन एज एक्सटिंक्शन। उसके बाद इसमें नेक्स्ट चीज़, लास्ट चीज़ आती है शेपिंग एंड मॉडलिंग। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी प्लीज़ आप अच्छे से करिएगा। ये भी लर्निंग की थ्योरी से ड्राइव किए गए हैं। अब शेपिंग क्या होती है, इसमें हमने जो भी हमारा वांटेड बिहेवियर है उसके आप जितना करीब जा सकते हो वो ले जाने की कोशिश करनी है, यहाँ तक कि हमारा जो करेक्ट बिहेवियर है वो अचीव नहीं होता। वही इसमें है कि जी आपने कोशिश जारी रखनी है, तब तक जारी रखो जब तक आप जीत नहीं जाते हो। एक टाइम आएगा कि आपका जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है वो आप सीख जाओगे और करेक्ट बिहेवियर आपको मिल जाएगा। अब इसमें एग्जांपल यही कि जब एक बच्चा जो है वो लिखना शुरू करता है, तो वो कैसे स्टार्ट लेता है, वो पेपर के ऊपर लिखना शुरू करता है सीधी लाइन के साथ, उसके बाद स्टार बनाता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस करता है, डिफरेंट पैटर्न्स बनाता है। हम क्या करते हैं, हम उसको जो है डिस्करेज नहीं करते, बल्कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वेरी गुड, येस बहुत अच्छे। हम उसको कोई चॉकलेट, कोई कैंडी कुछ दे देते हैं ताकि बच्चा जो है वो बिहेवियर जो है उसको एक्वायर करे, वो अपनी ये जो लिखने का स्टार्ट हुआ है इसको स्टॉप ना करें। इस तरह से एक टाइम आता है कि जी वो बिल्कुल ही परफेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं एंड डैट इज़ शेपिंग, कि हमने एक बिहेवियर जो है, जो हमारा डिज़ायर्ड बिहेवियर है उसके जितना करीब जान सकते हैं जानना है, रिवॉर्ड देना उसको। जैसे इस केस में हमने बच्चे को चॉकलेट दे दी है, अब हम उसको चॉकलेट देते हैं, वो अपनी कोशिश जारी रखेगा अंटिल हमारा डिज़ायर्ड बिहेवियर अचीव हो जाएगा। डैट इज़ शेपिंग। अब लास्ट चीज़ है मॉडलिंग। अब मॉडलिंग क्या होती है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की एक टाइप होती है। ये तब होती है जब स्टूडेंट जो है वो बात करना शुरू करता है, ड्रेस करना, बिहेव करना। मतलब कोई, हाँ देखो, हम सबके कोई ना कोई रोल मॉडल होते हैं। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक टीचर, तो वो टीचर जो है किसी स्टूडेंट का जो है, उस स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर टीचर जो है पसंद थे। अब उस स्टूडेंट ने क्या करना है, जैसे वो टीचर बोलते हैं, ड्रेस करता है, बिहेव करता है। सिमिलरली स्टूडेंट ने भी वैसे ही बात करना, ड्रेसिंग और बिहेव करना शुरू कर देना है। ये होती है कि हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके उसको जो है इम्प्लीमेंट किया, डैट इज़ मॉडलिंग, कि वो बंदा हमारे लिए मॉडल था। डैट इज़ मॉडलिंग। ये था हमारी लर्निंग का फर्स्ट पार्ट, डैट इज़ ऑपरेशनल कंडीशनिंग। नेक्स्ट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग, लेकिन इसको जो है हम नेक्स्ट आपको वीडियो में जाना पड़ेगा, इसको हम आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी, कीप सपोर्टिंग एंड यार बहुत सारी दुआएं करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन, जज़ाकल्लाह।